वेलकम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो चुकी थी। क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू पाठ्यक्रम एक्सरसाइज 4 अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन देखते हैं आज 12 हीरोन सूत्र। तो देखिए, सबसे पहले हीरोन सूत्र का यूज कैसे होता है। जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को हीरोन के सूत्र का यूज करना होता है। क्या होता है हीरोन का सूत्र? तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, जहां एस क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अगर अपन इसको देखें, एबीसी क्या है? एबीसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं अपॉन 2, तो तीनों भुजाओं का योग तो हो गया त्रिभुज का परिमाप, अपॉन 2 करने पर क्या हो गया? उसका आधा। यानी कि यहाँ पर एस किसको शो करता है? एस यहाँ पर शो करता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस यहाँ पर त्रिभुज के अर्ध परिमाप को शो करता है। तो एस हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप और एबीसी हो गई त्रिभुज की भुजाएं। एबीसी क्या हो गई? ए बी व सी, ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। अब देखिए, अपना क्वेश्चन है 12.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कि एक संकेत बोर्ड लगा हुआ है जो कैसा है? त्रिभुजाकार है। उस संकेत बोर्ड पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। जैसे आपने देखा होगा संकेत बोर्ड होता है, तो संकेत बोर्ड पे जैसे आगे अस्पताल है, आगे पोस्ट ऑफिस है, इस प्रकार के संकेत होते हैं। तो इस संकेत पे क्या लिखा हुआ है? आगे स्कूल है। इस प्रकार का वो संकेत बोर्ड है, त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। इसको अपन एबीसी मान लेते हैं। इसकी भुजाएं अपने को दी हुई है क्या? ए बी सी, तीनों भुजाओं की बात करें तो तीनों भुजाएं दी हुई है सेम। यानी पहली भुजा भी ए है, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है। इसका तात्पर्य ये हुआ ये त्रिभुज कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो एबीसी अपने को एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी तीनों भुजाएं समान है। प्रश्न ये है कि इस संकेत बोर्ड का, जो त्रिभुजाकार संकेत बोर्ड है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही आगे इसमें दिया है यदि संकेत बोर्ड का जो पायरामीटर है, परिमाप है, वो यदि 180 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यानी आपको दो सिचुएशन में क्षेत्रफल निकालना है। पहला स्मॉल ए साइड के लिए, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा? एस का मान निकालना होगा। एस के मान के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 अपने को त्रिभुज का अर्ध परिमाप फाइंड करना होगा। तो एस इक्वल ए की वैल्यू क्या है? ए है, प्लस बी की वैल्यू भी क्या है? ए ही है, और सी की वैल्यू भी क्या है? ए ही है। यहाँ पर ए पहली भुजा है, बी दूसरी भुजा है, सी तीसरी भुजा है, और यहाँ पर तीनों भुजाएं समान होने के कारण ए का मान स्मॉल है ही, बी का भी स्मॉल है, सी का भी स्मॉल है, अपॉन 2। इसको आगे हल करें तो क्या हो जाएगा? 1a 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 3a अपॉन 2। ये आ गया अपने पास एस का मान। अब देखो क्या होगा? एरिया ऑफ एबीसी, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका रूट। एरिया ऑफ एबीसी इक्वल, अब देखिए यहां पर एस की वैल्यू कितनी है? सॉरी, यहां पे भी क्या आएगा? एस। तो एस की वैल्यू कितनी है? 3a अपॉन 2। एस की वैल्यू है 3a अपॉन 2। और फिर क्या है यहां पर? देखो, जो फर्स्ट में ब्रैकेट से बाहर एस आता है, बाकी किसी ब्रैकेट से पहले एस नहीं होगा, ये केवल स्टार्टिंग में एक बार ही आता है, फिर ब्रैकेट के अंदर ही रहता है। तो 3a अपॉन 2 माइनस स्मॉल ए, यानी पहली भुजा ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस दूसरी भुजा भी ए, फिर 3a अपॉन 2 माइनस तीसरी भुजा भी ए। इस प्रकार ये इसका सॉल्यूशन हुआ। तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या होगा? अब देखिए 3a अपॉन 2, यहां पर अपन देखिए अपॉन 1 कर सकते हैं, तो यहां पर एलसीएम क्या होगा? 2,
तो 2 का 2 से डिवाइड 1, 1 को 3a से 3a, माइनस 1 का 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को a से करेंगे 2a। नेक्स्ट में देखिए सेम यही प्रोसेस, क्या होगा एलसीएम 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 3a से 3a, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को a से करेंगे 2a। फिर नेक्स्ट में वापस अपॉन 1 और एलसीएम क्या होगा 2, यहाँ पे देखें तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 3a से करेंगे 3a, माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को a से करेंगे 2a। इसके आगे अपन देखते हैं, देखो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या होगा 3a अपॉन 2, ये तो ऐसे कैसे, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा 3a माइनस 2a, क्या बचेगा 1a अपॉन 2, यहाँ भी वही 1a अपॉन 2, फिर से 3a माइनस 2a, तो क्या होगा 1a अपॉन 2, ये अपने पास बचेगा। आगे इसको हल करें तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या होगा, देखिए 3a, तो यहां पर देखो a 4 टाइम a है, तो अपन इसको लिख सकते हैं a इंटू a इंटू a इंटू a, ठीक है, अपॉन यहां पर 2 भी कितने टाइम है 4 टाइम है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके एक तरह से ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनके यदि अपन जोड़े बनाएं तो a का जोड़ा बनेगा, फिर a का बनेगा, 2 का बनेगा, फिर 2 का बनेगा। जिसका जोड़ा बन जाएगा वो तो आ जाएगा रूट से बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रहेगा रूट के अंदर। तो देखिए एरिया ऑफ एबीसी इक्वल, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल, यहाँ पर देखिए जो 3 है, 3 का यहाँ पर जोड़ा नहीं बना है, पेयर नहीं बना, तो 3 तो रहेगा अंडर रूट के अंदर। फिर देखिए यहाँ पर a का जोड़ा बना तो इससे एक a बाहर आ जाएगा, फिर a का जोड़ा बना, फिर से एक a बाहर आ जाएगा। बटे में देखें तो 2 का जोड़ा बना तो 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर से 2 का जोड़ा बना, फिर से 1 2 बाहर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या होगा √3 a² अपॉन 4। अब देखो यहाँ पर कोई मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग मात्रक। तो यह आ गया एरिया ऑफ एबीसी। आगे इसने कहा है कि यदि इस त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना हो 180 मीटर हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब इसका परिमाप कितना हो 180 मीटर, तब क्या होगा इसका क्षेत्रफल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है। तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे अपन इसके कंप्लीट परिमाप की। तो कंप्लीट परिमाप इसमें दिया हुआ है कितना, कि यदि इसका परिमाप कितना हो 180 मीटर। एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप होता है, एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप। तो देखिए आप कितना है 180, 80 नहीं है तो कितना हो जाएगा 90 मीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अपन इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये तरीका नहीं अपना हो तो त्रिभुज की भुजाएं निकालने का एक तरीका और अपने पास, वो कैसे होगा, क्योंकि त्रिभुज कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप वो अपने को दे रखा है 180 मीटर। तो क्या होगा त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होगा यहाँ पर 3 इंटू भुजा, क्यों ये कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, इसलिए यहाँ पर पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा तीनों समान होने के कारण परिमाप की जगह अपन 3 इंटू भुजा लिख सकते हैं बराबर 180। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 180/3 इक्वल 60 मीटर। 60 मीटर की आ जाएगी इसकी भुजा। अब सबसे पहली भुजा भी 60 होगी, दूसरी भी 60 होगी, तीसरी भी 60 होगी, यानी कि यहाँ पर स्थिति बदल जाएगी, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो सबसे पहले तो निकलेगा s का मान, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, और ये हो जाएगा अंडर रूट। तो s का मान निकाले अपन, s का मान क्या होगा a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो s इक्वल 60 प्लस 60 प्लस 60 अपॉन 2। तो s इक्वल कितना हो जाएगा 180 अपॉन 2, s इक्वल 90।
एस का मान आ गया 90, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल एस का मान 90, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए, पहली भुजा 60, फिर एस का मान 90 माइनस दूसरी भुजा भी 60, फिर एस का मान 90 माइनस तीसरी भुजा भी 60, ये अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा आगे 90, 90 में से 60 गए 30, फिर 90 में से 60 गए 30, फिर 90 में से 60 गए 30। आगे अपन देखें तो 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब यदि अपन क्या करें, इसके प्राइम फैक्टर करें, तो देखिए प्राइम फैक्टर करें तो अपन देखिए 2 का भाग 90 में दे 45, फिर अपन किसका देंगे 3 का, तो आएगा 15, और 45 में 3 का दिया 15, फिर 3 का दे 5, और फिर 5 का दे 1, ठीक है। फिर 30 की बात करें 2 का भाग देंगे 15, फिर 3 का देंगे 5, और फिर 5 का, फिर वापस 30 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर वापस 30 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ पर 2 है कितनी बार, 4 बार, तो लिख लीजिए। फिर 3 देखिए 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार है, 5 बार, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, 5 है 4 बार, तो दोबारा देख लीजिए 2 है 4 बार, 1 2 3 4, और 3 है 1 2 3 4 5 टाइम्स, और 5 है 4 टाइम्स। अब इनका अपन पेयर बना लें 1 2 1 2 1 2, तो यहाँ पर यदि अपन जोड़ा देखें इसका, तो जोड़े में 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, तो जोड़े से बाहर निकालें तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल क्या होगा, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, फिर से 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, फिर से 3 बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर से 5 आ जाएगा, लेकिन एक टाइम ये जो 3 है ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा, यहां से देख लो 5 5 25, और 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, 150 2 जा 300, और 300 3 जा 900, कितना जाएगा 903 रूट 3 मीटर स्क्वायर। वापस देख लीजिए, 55 25, 25 थी 75, 75 को 2 से करेंगे 150, 150 को 2 से करेंगे 300, 300 को 3 से करोगे 900 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर की एक दीवार है वो त्रिभुजाकार है, जिसकी माप दे रखी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। यानी जो फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार है उसकी अपने को जो माप दे रखी है वो है 122, 22 और 120 मीटर। इस प्रकार से यह अपने को फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार की माप दी हुई है। इसने कहा है कि प्रति वर्ष 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से उस पर विज्ञापन का अमाउंट प्राप्त होता है। यानी उस दीवार पर जो विभिन्न एडवर्टाइजमेंट है, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट और जो होते हैं जिनको पर विज्ञापन कहते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं और जो विज्ञापन होते हैं, उन विज्ञापन के वहां पर क्या मिलते हैं 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर प्रति वर्ष। तो 3 महीने के लिए किसी ने उस दीवार को किराए पर लिया, तो बताइए कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं इसका एरिया। एरिया के लिए क्या होगा, एस का मान a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2,
ए की वैल्यू है 122, बी की वैल्यू है 22 और सी की वैल्यू है 120/2। ऐड करें इनको तो यहाँ पर देखिए 0 और 2 कितना होता है 2, 0 2 2, 2 2 4 और 1 और 1 2, कितना हो गया 242 प्लस 22/2। ये तो हो गए कितने 242 और ये 22, 242 ये हो गए 243, 244 और 20 कितने हो गए 264। तो एस का मान कितना हो गया 264/2 यानी कि 132 मीटर। कितना हो गया 132 मीटर। अब यहां पर निकालें अपन तो एरिया ऑफ एबीसी इक्वल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितनी है 132, तो क्या होगा 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। आगे अपन देखिए तो 132 में 122 जाएंगे तो कितने बचेंगे 10, 132 में 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे 110 और 132 में 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे 12। अब आगे क्या करें, आगे करेंगे इनके प्राइम फैक्टर। तो 132 के करें अपन तो 132 के प्राइम फैक्टर 2 का भाग देंगे 2 6 12, 1 2 एकम 2, कितना आ जाएगा सॉरी 2 6 12, 1 2 उतारेंगे 2 6 12, फिर 2 का देंगे 33, फिर 33 में 2 का जाएगा नहीं तो 3 का देंगे तो कितना आएगा 11 और 11 में फिर 11 का तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर 10 का करें तो 2 इंटू 5, फिर 110 का देखें तो 110 में देखना 2 का भाग देंगे 55, फिर 55 में किसका 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, कितना आएगा 11, फिर 11 में 11 का तो यह आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 11, फिर 12 का 2 का भाग देंगे 6, फिर 2 का देंगे 3 और फिर 3 का 1। इस प्रकार से जोड़ा बन जाएगा। अब 2 कितने बार हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है क्या 2, तो 6 टाइम तो है 2, 3 है 1 2, 3 है 2 टाइम। इसके बाद बात आती है 5 की, तो 5 है 1 2, 5 भी 2 टाइम है। बात आती है 11 की, तो 1 2, 11 भी 2 टाइम है। अब देखिए इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका बन जाएगा, इसका यहाँ सब जोड़े में आ जाएंगे। तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 3 बार तो आ गया 2, एक बार आ गया 3 और एक बार 5 और एक बार 11। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या ऐसे देख लो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120 और 120 को यदि अपन 11 से गुणा करें तो देखो 120 को यदि 11 से गुणा करें तो लगभग 1320 होगा। 120 को 11 से गुणा करें तो 0 2 1 0 2 1 0 2 3 1, 1320 आया। जैसा कि मैंने पहले बताया 1320 मीटर स्क्वायर। यह आ गया इस फ्लाईओवर में जो त्रिभुजाकार दीवार बनी हुई है उस दीवार का क्षेत्रफल। फ्लाईओवर में जो त्रिभुजाकार दीवार बनी हुई है उस दीवार का क्षेत्रफल कितना आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन क्या है, प्रति वर्ष 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से 3 महीने का आपको इसका अमाउंट बताना है। तो देखिए 3 महीने का किराया, तो 3 महीने का किराया कैसे होगा, जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा इनटू अमाउंट, समय कितना है 3 महीने, यही मान लो अमाउंट है 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर तो टोटल है 5000 रुपए पर मीटर स्क्वायर है
आपको 3 महीने का निकालना है तो ये तो 3 और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 12 से यदि अपन 1320 को काटें तो क्या बचेगा, 12 एकम 12, यहाँ हो जाएगा 12 एकम 12, एक बच गया, 2 उतारेंगे, फिर 12 एकम 12 और ये 0, 110। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो अब अपने पास क्या बचा, अब अपने पास बचा क्या, 11 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 11 पंजे 55 और ये 2 0 ऐसे किए से, इनटू में क्या है 3, अब 3 को इससे गुणा करें तो 3 को 0 से किया 0, फिर 3 को 0 से किया 0, 3 पंजे 15 का 5, असल की 1 और 3 पंजे 15 और 1 16, तो यहाँ पर ही आ जाएंगे कितने, 16,500 रुपए आंसर। तो देखिए ये अपना क्वेश्चन था जिसमें एक फ्लाईओवर में त्रिभुजाकार दीवार बनी हुई थी जिसकी माप दी हुई थी और उस पर 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से प्रतिवर्ष विज्ञापन का किराया प्राप्त होता था। तो 3 महीने का किराया अपने से पूछा था तो कितना आएगा, 16,500 रुपीज। इससे आगे चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.